ऑक्सफोर्ड में गांजा पीने के बाद मुझे तालिबान हमला याद आ गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने हाल ही में ये खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि जब वो इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तब एक बार दोस्तों के साथ बैठकर उन्होंने गांजा यानी मैरिजुआना पिया था। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने बोंग यानी पानी के पाइप से कश लिया, उन्हें 2012 में तालिबान के हमले की सारी भयानक यादें एकदम याद आ गई। मलाला ने द गार्जियन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने पहले कभी उस हमले को इतनी नज़दीकी से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे मैं फिर उसी बस में हूँ, वही डर, वही अफरा तफरी। उन्होंने बताया कि उस अनुभव के बाद उन्हें घबराहट और पैनिक अटैक आने लगे। पहले उन्हें लगता था कि वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि डर को स्वीकार करना ही असली हिम्मत है। आपको बता दें कि मलाला सिर्फ 15 साल की थीं जब पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्कूल से लौटते समय एक तालिबानी ने उन पर गोली चलाई थी। उनका चेहरा, कान और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उन्हें तुरंत ब्रिटेन लाया गया, जहां कई जटिल सर्जरीज के बाद उन्होंने अपनी जान बचाई। उस समय से ही उनकी शारीरिक और मानसिक चोटें उनके साथ हैं। मलाला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में उन्हें अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हैं। जो लोग उनकी कहानी समझना चाहते हैं, वो उनकी किताब फाइंडिंग माय वे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मैरिजुआना यानी गांजा की, जो इस कहानी का अहम हिस्सा है। गांजे में एक रासायनिक तत्व होता है जिसे THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कहते हैं। ये दिमाग के रिसेप्टर्स से जुड़कर हमारी सोच, याददाश्त और समय की समझ को बदल देता है। इसका असर कभी कभी इतना तेज होता है कि पुरानी यादें या दबे हुए डर अचानक सामने आ सकते हैं। लंबे समय तक इसका सेवन करने से याददाश्त कमजोर हो सकती है, सीखने की क्षमता कम हो सकती है और मानसिक संतुलन बिगड़ भी सकता है। कई बार चिंता या पैनिक अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मलाला ने महसूस किया। कानूनी रूप से देखें तो ब्रिटेन में मैरिजुआना का मनोरंजन के लिए उपयोग यानी रेक्रिएशनल यूज पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसे क्लास B ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गांजा रखता, उगाता या बेचता है तो उसे 5 साल तक की जेल या असीमित जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इतिहास देखें तो 2004 में ब्रिटेन ने इसे क्लास C ड्रग बनाया था, जिसमें सजा थोड़ी कम थी, लेकिन 2009 में इसे फिर से क्लास B में डाल दिया गया। वहीं मेडिकल कैनबिस यानी चिकित्सीय उपयोग कुछ खास बीमारियों जैसे कि कैंसर या मिर्गी के मामलों में डॉक्टर की सलाह पर इसे कानूनी रूप से अपनाया जा सकता है, यानी इसे यूज किया जा सकता है। इसे नवंबर 2018 में औपचारिक रूप से कानूनी किया गया था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत में मैरिजुआना यानी कैनबिस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी NDPS एक्ट लागू होता है। इस कानून के तहत गांजा यानी कैनबिस की फूल और रेजिन की खेती, बिक्री, खरीद, कब्जा और रेक्रिएशनल यानी मनोरंजन के लिए सेवन सख्ती से प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ राज्यों में धार्मिक या पारंपरिक उपयोग के लिए पत्तियां और बीज यानी भांग सीमित रूप से अनुमति है। कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं। ये मात्रा और उद्देश्य यानी व्यक्तिगत उपयोग या तस्करी पर निर्भर करता है। वहीं ब्रिटेन की ही तरह चिकित्सीय या वैज्ञानिक उपयोग के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस्लाम में भी नशे के लिए कुछ नियम है। हमने इस बारे में ChatGPT से पूछा और जवाब मिला, गांजा यानी मैरिजुआना और कैनबिस इस्लाम में हराम है। इस्लामी कानून यानी शरिया कुरान और हदीस पर आधारित है। कुरान में कई जगह नशे करने वाली चीजों को मना किया गया है। सूरा अल-माइदा 5 आयत 90 कहता है, हे विश्वासियों, नशा करने वाली चीजों, जुआ, पत्थर पर बलि चढ़ाना और फलक की बिनिया शैतान का गंदा काम है, इसलिए उनसे बचो ताकि सफल हो सको। हालांकि खबर शब्द शराब के लिए है, लेकिन विद्वानों ने इसे किसी भी मस्तिष्क बदलने वाली या शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर लागू कर दिया है। सभी मुख्य सुन्नी स्कूल और शिया विद्वान मानते हैं कि अगर कोई चीज नशा करती है तो हर मात्रा में वो हराम है। हदीस में भी यही कहा गया है, हर नशा करने वाली चीज खमर है और खमर हराम है। चिकित्सीय उपयोग की स्थिति में ही सीमित अनुमति मिलती है, जब डॉक्टर की पर्ची हो या कोई और अन्य विकल्प ना हो। इसे दरूरा यानी नेसेसिटी कहा जाता है। मलाला यूसुफजई की कहानी हमें दिखाती है कि साहस और सफलता के पीछे भी मानसिक संघर्ष और डर छिपा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड में गांजा पीते हुए उनके पुराने डर की यादें वापस आना मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं को सामने लाता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कानूनी और धार्मिक नियमों को समझना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अनुभवों को साझा करना मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है या और भी बड़ा विवाद पैदा कर सकता है? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।